बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की, बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोड़े शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। हाँ बेटा, कोटि कोटि प्रणाम महागुरु जी। खुश रहो बेटा, विशाल रहो। जी महागुरु जी, मैं प्रयागराज से आया हूँ और हमारे डीएनए में 5 सदस्य हैं जो कि गर्भ में पल रहा जीवन को मिला करके। और गुरुदेव अभी हमारे पिताजी हॉस्पिटलाइज हैं। अगर हमारे अभी हमें कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब हम दरबार से जुड़े हुए हैं, कुछ अनजाने में कुछ ऐसा गलती या भूल हो गई है क्या कि ऐसा कुछ हो रहा है। अभी एक ज़मीनी विवाद के कारण पिताजी टेंशनाइज हुए और जिनको क्या बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक, माइंड जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ ब्रेन स्ट्रोक, हाँ ब्रेन स्ट्रोक हुआ और हॉस्पिटलाइज हुए, अभी सीरियस है महागुरु जी। कोई बात नहीं, अपने पिताजी की फोटो देखो या आंख बंद करके देखो। ओम प्राणों का क्षय रोक दिया, कोमा में ले जाने वाली सभी स्मृतियां नष्ट कर दी। प्रार्थ प्राणों की ऊर्जा बढ़ा दी है। दरबार से प्रार्थना कर लो कि हमसे थोड़ी स्वयं से प्राण ऊर्जा लेकर के और पिता को दी जाए ताकि उनकी जीवन रक्षा हो। संकल्प पूरा किया, बच्चे और माँ को दरबार की ओर से कवच प्रदान किया जाए। जो इनके डीएनए में गाय की सेवा का पुण्य है वो आगे कर दिया जाए। तीन बार बोले ओम नमः शिवाय। प्रहार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल लो, अपना बंधन पे हाथ खींच दो। अभी क्या हो रहा था कि औषधियों का जो दबाव दिख रहा है काफ़ी, उससे उनका मस्तिष्क सुन्न होता जा रहा था, जैसे कोमा की तरफ जा रहे थे, आँख बंद होती हुई बेहोशी की तरफ। अभी आपकी जो वैदिक प्रक्रिया से जो भी आपने अभी अपनी तरफ से दी ऊर्जा अपनी स्वयं की, उससे काफ़ी ठीक है। और अभी डॉक्टर भी बोल रहे हैं गुरुदेव कि ऐसा है कि इनको आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाइए। वो अभी दिख रहा था, यही कोमा की सीधे स्मृति दिख रही थी ना। कोमा से डॉक्टर तुरंत भयभीत हो जाते हैं जी कि अब लगता नहीं बचेंगे, जी तो हमारे अस्पताल का रिकॉर्ड खराब होगा, ऐसा सोचते हैं डॉक्टर। इसलिए जल्दी करते, जल्दी हटाओ। तो अभी गुरुदेव मैं क्या करूं, उनको कहीं अब ये तो डॉक्टर ही बताएंगे वहाँ क्या करना है, रिफ़र करना है या नहीं करना है। ये तो बेटा डॉक्टर ही वहाँ बताएंगे, उनके हाथ में है, उनके
पोजीशन में आपके पिताजी हो तो वही बताएंगे। दरबार दिखा रहा है जी कि अभी आपने संकल्प किए हैं, प्रार्थना किए हैं, तो उससे आपके पिताजी को काफ़ी आराम है। ठीक है, और महागुरु जी ऐसे महामृत्युंजय जाप भी ये करना था महामृत्युंजय वाला, लेकिन अभी हम किसी तरह से पैसा एकत्रित। पहले अभी आप देखो वहाँ जा कर के, जी जी है ना, ये सब करते रहना। बाद आँखें सीधी कर दीजिए, ये दिखाओ ऐसे। अंदर ट्यूमर फटा है ब्रेन में उनके, जी ट्यूमर था। ब्रेन में ट्यूमर फट गया है सूक्ष्म में। और हैवी डोज दिया है दवा का, उसके कारण वो कोमा की ओर जा रहे हैं। जी डॉक्टर का प्रयास रहता है कि वो औषधि दे करके सुला दें, उससे आदमी और जल्दी चला जाता है कोमा में। वो थोड़ा सुलाते हैं, वो ज़्यादा सो जाता है आदमी, फिर उठाने में समस्या, पता लगा उठता ही नहीं है फिर, है ना। और आपने और आपके पिताजी ने शायद ध्यान नहीं दिया है, इनको 2 बार पहले भी झटके लग चुके हैं, जी आपको पता है। दरबार में आया था पिछली बार भी गुरुदेव, हाँ, तो बच गए थे। बच गए। जी तो इनको पहले भी 2 बार जी जी आ चुका है। महाहवन किया था महागुरु जी उस टाइम। हाँ ठीक है, जी जी तो वो ऊर्जा है, इसीलिए सुरक्षित भी है ये। जी नहीं इतनी बड़ी घटना में तो मृत्यु हो जानी चाहिए। जी अभी दिखाया किस तरह फटा है ट्यूमर, जी जी है ना, देखा ना आपने कैसे कितनी बुरी तरह से फटा है। इतने में तो वहीं ढेर होकर ख़त्म हो जाना चाहिए, जी यही स्थिति है। जी महागुरु जी। तो बाकी आप वहाँ देखिएगा। अभी महागुरु जी अभी बहुत ठीक लोगों का ये भी मानना है कि अभी हम जैसे दरबार आए हैं तो लोग कह रहे हैं यार तुम पगला गए हो का, अभी दवा नहीं करवा रहे हो, तुम चलो हम दरबार दूसरों की क्यों बात नहीं करते बेटा, दूसरों की बात नहीं जी करते। जी हम बोले नहीं हमारा दरबार ठीक करेगा। दरबार पागलों की बात नहीं करता, जी हम बोले दरबार सिर्फ उनकी बात करता है जो आस्था, विश्वास और श्रद्धा से भरे हुए हैं। नहीं गुरुदेव हमने उन्हें ये बोला उन्हीं के दरबार उन्हीं के लिए, ये पागलों के लिए, बेवकूफ़ों के लिए दरबार नहीं है। ये दरबार सिर्फ भक्तों के लिए है, जिनके अंदर आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है। ये दरबार उनके लिए है। वो ज़्यादा वैज्ञानिक लोग हैं, उनके लिए दरबार बिल्कुल नहीं है। वैज्ञानिक यहाँ तभी आते हैं जब सर के बल उल्टा खड़े हो जाते हैं और दुनिया भर के डॉक्टर कह देते हैं आई एम सॉरी, आप घर जाइए और मर जाइए, ठीक, तब आते हैं यहाँ पर लद के कि अब आप बचाइए। तब हम उनसे पूछते हैं हाँ वैज्ञानिक जी अब आप बताइए भगवान है कि नहीं, तब कहते हैं भगवान ही है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो जिस पर बीतती है जी वही जानता है। जैसे आपकी धर्म पत्नी, इनको दरबार पे पूरा विश्वास नहीं, इनकी स्मृतियों में, ठीक, दरबार दिखाता है, उससे एक कष्ट में रहती है, उससे एक कष्ट में। जो दरबार तो एक एक चीज़ देखेगा, रोया रोया देखेगा आपका, क्रिस्टल क्लियर है दरबार। हाँ, तो आस्था, विश्वास, श्रद्धा ही वो जड़ है जो आपको दरबार से जोड़ती है। आस्था, विश्वास, श्रद्धा में कमी हुई कि आपकी जड़ खिसकी और जगह बनी दैत्यों के लिए, घुसे। दैत्य क्या है? स्मृतियाँ हैं, और क्या है? वैसे विचार आएंगे उल्टे सीधे, टेढ़े मेढ़े, ऐड़े बैड़े, फिर वैसे आप होते जाएंगे। आपके विचार अच्छे आएंगे तो आप अच्छे होते जाएंगे, यही तो है। और है क्या? दुनिया है ही विचारों की और भाव की, इसके अलावा और क्या है? आप यहाँ खड़े हो तो अपने अच्छे भाव विचार के कारण खड़े हो। यही बात है। तो ये तो कहिए कि स्ट्रोक लगा आपके पिताजी को और रक्त बाहर आ गया, जी गुरुदेव समझ गए? जी गुरुदेव हाँ, अंदर ही रहता तो फिर वो तो दरबार की कृपा से बहुत कुछ हुआ है। जी उधर दरबार इसके बारे में क्या व्याख्या ज़्यादा करें, जी गुरुदेव। है ना? जो कि पिताजी दरबार के प्रति बहुत भाव रखते हैं, बहुत पूजा पाठ इसीलिए करते तो जीवित है बेटा, हैं। जी गुरुदेव। है ना? लेकिन अब डॉक्टर साहब औषधियाँ घुसेड़े पड़े हैं, जी गुरुदेव। उसके लिए दरबार क्या करे? डॉक्टर साहब गलत औषधि घुसेड़ दें, जी अब दरबार उसके लिए क्या करे? तो फिर भी दरबार पूरी सुरक्षा करने की ऊर्जा के द्वारा कोशिश करता है, जी गुरुदेव। जैसा कि कर रहा है।
आपके प्रार्थना संकल्प से, ठीक है? जी गुरुदेव। बच्चा आपके सुरक्षित है जी गुरुदेव। और अच्छे से डिलीवरी होगी, ठीक है? ओके गुरुदेव। खुश हो बेटा। और गुरुदेव एक चीज़ और है कि गुरुदेव इतना इंटरव्यू देता हूँ, इतना मतलब जॉब के लिए या व्यापार के अर्जी लिए। लगा देना उसके लिए। ठीक। प्रणाम ये गुरुदेव। तो छोटी छोटी चीजें हैं। खुश रहो बेटा। प्रणाम गुरुदेव जी। खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। अब बढ़िया है क्या? फर्स्ट क्लास एकदम अच्छे बस से। बस गुरुजी इतने आप रखिए हम पर कृपा कि हमारे दरबार के द्वारा जो श्रद्धा है वो बनी रहे। कृपा आपको अपने ऊपर रखनी है कि दरबार के प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा आपकी बनी रहे। हमने तो खोल के बता दिया कि आपके अंदर आस्था विश्वास श्रद्धा की कमी है दरबार के प्रति, है कि नहीं? जी गुरुदेव। तो फिर दरबार तो खोल के बता रहा है आपको, बगैर पूछे आपसे बताया कि आपके अंदर कमी है। क्यों कमी दिख रही है? क्योंकि आप में कष्ट दिख रहे थे। आस्था विश्वास श्रद्धा पूरी, कष्ट बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप फिर संकल्प करेंगी श्रद्धा से। तो आपने संकल्प किए नहीं श्रद्धा से, तो जब संकल्प नहीं, जो आपने संकल्प श्रद्धा से किया वो पूरा हो गया, जो नहीं किया वो नहीं पूरे थे, वो दरबार ने पूरे कर दिए, ठीक है? खुश रहो, खूब प्रसन्न, प्रणाम। खुश रहो बेटा। शुद्धि। गुरु जी बहुत धन्यवाद है प्रभु जी को। खुश रहो अम्मा, प्रसन्न रहो, जल्दी से दादी बनो। गुरु जी हमारा थोड़ा हाँ हाँ बोलो। दवा हम खाद रही थी गुरु जी, हमारा सब ना सब चिलकट पिरा था, तो हाथ ऊपर नहीं उठाती होते। हाँ अब सब कमर उमर से सब गोड़ ओड़ से चले नहीं पाई, तो रच्ची खड़ी नहीं हो पाई, तनी से 5 मिनट खड़ी होती। तो बाबा ने आज क्या किया कि तुमको छोटी सी बच्ची बना दिया आज, पता है? अच्छा हाँ देखो हम दिखाते हैं। अच्छा अब आप जरा चलो फिरो, चल फिर के आओ, जो नहीं चल फिर पाती खूब चलो फिरो। हाँ अब दिन भर चलो खूब आप। अब बैठो उठो जमीन में, जो नहीं कर सकती थी सब करो। ये खड़ी हो, करो। आप बिल्कुल बच्चों की तरह, 5 साल की बिटिया की तरह हो गई अब तुम, ऐसे है। अब ऐसे हो गई, अब न कहीं कोई कष्ट है, न दर्द है, न खटन है, न फटन है, एकदम आनंद में हो। और जल्दी से जल्दी दादी बनो, खिलाओ खूब अब, है? गुरु जी ऐसा है, जो जमीन हमारी है, हाँ। सब खेत हमारा सब गुरु जी सफड़ा पर है, क्यों कमजोर के मारा। हाँ। पैसा तो हमारे पास है ना। हाँ। हमारे सग देवर हैं 3 थे। हाँ। उनके भाई 40-40 हजार पेंशन पावत है। हाँ तो हमार गोड़ा जो जहाँ गोरू बांधते हैं गुरु जी, हाँ अम्मा, गुरु जहाँ हम बांधी तो गोरू होके कहते हैं हम एक बेड़ा के बांटा, खड़ा के बांटा, ना का हमका मालियत दे दे भाई, जो बम्बा लगवावा नेकपाल के पैसा दे। हाँ, तो तुम बाबा को एक अर्जी लगा देना कल सवेरे सवेरे। अच्छा बात। हाँ अभी लगा देना, अच्छा तो बस हो जाएगा। प्रार्थना करना और क्या। गुरु जी नेकपाल कहा कि माता राम हौदा टरवा दे, ईंटा टरवा दे, खूंटा उखाड़ दे, सब फेंक चलो दे। कोई बात है, खूंटा गड़ा रहे, कहा तुम्हारा तुम बम्बा बाबा माँ से प्रार्थना कर लेना। बम्बा अच्छा भी उखड़ जाए, गोरू भी न बांध खुश हो पाओगे। बेटा, हरिहर बेटा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता कामाख्या की जय, गौ माता की। बोलिए सभी संतों की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय, करोड़े शंकर महादेव धाम की जय, गंगा मैया की जय, हर हर महादेव।